दिवाली एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इसे भारत और अन्य देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का महत्व और इसके पीछे की कहानी विभिन्न संस्कृतियों में थोड़ी बहुत भिन्न होती है, लेकिन मुख्य कारण जानने के लिए वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहिए। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान राम 14 वर्षों के वनवास और रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दियों से सजाया और इसे दिवाली का रूप दिया। दिवाली को माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी माना जाता है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा से समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। व्यापारी समुदाय में इसे नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। दक्षिण भारत में दिवाली नरकासुर के वध का उत्सव है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध कर लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया था और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। जैन धर्म में इसे महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है और सिख धर्म में इसे गुरु हरगोविंद सिंह की रिहाई का उत्सव भी कहा जाता है। दिवाली के 5 दिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज प्रत्येक का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, सजाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं ताकि खुशियां और समृद्धि आए। दिवाली का प्रत्येक दिन अलग अलग रीति रिवाजों और मान्यताओं का आधार पर मनाया जाता है। आइए इन 5 दिनों का महत्व और उनके पीछे का मान्यताओं को थोड़े और विस्तार से समझते हैं। दिवाली के पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। इस दिन लोग सोने, चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं जिसे शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है जो स्वास्थ्य और लंबी आयु के देवता हैं। यह दिन समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया था। इस दिन को पवित्र स्नान करके मनाया जाता है जिसे अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है और इसे बुराई से मुक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तीसरे दिन को दिवाली का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उन्हें घर में आमंत्रित करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं जिससे रोशनी और ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी से सुख, समृद्धि, धन और खुशियों की कामना की जाती है। इसके साथ ही भगवान गणेश और कुबेर की भी पूजा की जाती है। चौथे दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा से जुड़ा है। जब उन्होंने गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा लिया था। इस दिन लोग अन्न का पर्व मानते हैं और भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवान अर्पित करते हैं। यह दिन प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने और भगवान की कृपा का प्रतीक है। दिवाली के 5वें और अंतिम दिन को भाई दूज कहते हैं। यह दिन भाई बहन के रिश्ते को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। बहनें अपनी भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देती हैं। इसे भाई बहन के प्रेम और आपसी सम्मान का प्रतीक माना जाता है। दिवाली केवल एक धार्मिक त्यौहार ही नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली के समय लोग आपस में मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियों की आदान प्रदान करते हैं और अपने घरों को साफ सुथरा करके सजाते हैं। इस समय मिठाइयाँ बांटना और नए कपड़े पहनने का भी रिवाज है और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेने का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा दिवाली समाज में सकारात्मक, शांति और समृद्धि के संदेश को भी फैलाती है। यह लोगों को नई शुरुआत, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों अपनाना और जीवन में अच्छाइयों को बढ़ावा देने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, यह थी दिवाली के बारे में कुछ अनसुनी और रोचक बातें, लेकिन दिवाली पर धन की वर्षा के लिए कुछ आसान और प्राचीन उपाय हैं जो आपके घर में सुख और समृद्धि ला सकती है। दिवाली की रात
लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा वंदन करके उनसे धन और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजन के समय कोमल का फूल, शंख और चांदी का सिक्का भी शामिल करना शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन अपने घर और व्यापार स्थान को अच्छे से साफ सुथरा करें और दीपक जलाएं। घर के प्रवेश द्वार और लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास दीपक जलाना विशेष शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने या चांदी का कोई छोटा सा वस्तु खरीदना विशेष शुभ होता है। इससे धन के आगमन का संकेत मिलता है और ये धन की वर्षा में सहायक होती है। दिवाली पर लक्ष्मी यंत्र या कुबेर यंत्र का स्थापना करके पूजा करना चाहिए। यह भी धन का प्रभाव लाता है। कुबेर यंत्र को घर के तेज कोने में रखने से धन और सुख का प्रवास होता है। छोटी दिवाली पर यम के नाम का दीपक जलाना भी धन और सुख समृद्धि में सहायक होती है। इससे घर में नेगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिविटी का संचार होता है। दिवाली की रात गोमती चक्र या सफ़ेद कौड़ी को पूजा में शामिल करके धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। इन्हें अपने तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रखने से धन की वर्षा होती है। दिवाली पर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करने और उसका पाठ करने से भी धन की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। यह कुछ आसान और प्राचीन उपाय हैं जो दिवाली के पावन अवसर पर अपनाकर आप अपने घर में धन और समृद्धि की वर्षा कर सकते हैं।